लौंडिया चेक। कौन कह रहा है लौंडिया चेक? लौंडिया फट। शमशान घाट के मुर्दा लौंडिया पट। ये क्या इच्छाधारी नादल है? आज इसे हम होश में लाएंगे, होश में ला करके आज इसकी मणि निकालेंगे और मणि निकाल करके हम इतने बड़े तांत्रिक बनेंगे कि हमें कोई नहीं मार सकता है, कोई नहीं कर सकता है, न कोई मुझे मार सकता है। आज अपनी हम तपस्या का फल करके ही रहेंगे। हाँ। किस तरह से बिगड़े में लड़की को छोड़ देता है और जादूगर अपनी ओर वापस चला जाता है। दोस्तों इधर लड़की को छोड़ देता है, लड़की होश में आती है। दोस्तों अपने मन में क्या विचार करती है? काफी दूर निकल आए हैं और कहीं शिकार नजर नहीं आ रहा है। सही कह रहे हो, क्या बात है? अरे नालायक, घोड़े की सवारी करता है। इधर दोस्तों इधर महाराज उदयभान सिंह किस तरह से बिहड़ों में घूमते 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 शिकार के वास्ते घूमते रहते हैं और बिहड़ों में पहुंच जाते हैं। इधर बिहड़ों में इस लड़की को देखते हैं तो महाराज उदयभान सिंह अपने मन में क्या विचार करते हैं? महाराज रणधीर सिंह, हाँ महाराज, लगता है वो जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है, हाँ महाराज, उसके नीचे लगता है कोई बैठा हुआ है। महाराज उस पेड़ के नीचे तो लगता है कोई स्त्री है। चलो चल करके देखते हैं ये कौन है। चले महाराज। अबे मूर्ख, कोई फल है जो स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट का मतलब सुंदर है, सुंदर है। कहो ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, बीपीफुल है। हाँ हाँ। जाओ इसे होश में लाओ, होश में लावे और पूछो इसके ऊपर क्या मुसीबत है। होश में लावे परी, लावे खातिर मालिक का करे परी? इसके ऊपर हम कर परी साला का नाटक। तो अकेले ने हम के फिर मालिक
आओ सुंदरी, ये बताओ कहे क्या इस कहना बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? चाहते? इस बियाबान जंगल मेरा घर है। क्या? जी हाँ, इस बियाबान जंगल मेरा घर है। मैं यही रहती हूँ जंगल में। यही रहती हो? जी हाँ। आओ हमारे साथ चलिए, आपसे उड़ीसा शहर के सम्राट मिलना चाहते हैं। उड़ीसा शहर के सम्राट मुझसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, चलिए। आइए। मालिक ये कहा महल लेके आए ना? तुम हो किस लिए? हाँ मालिक, हम लिए गए ना। क्या चीज लेने गए थे? सेवा कहने गए ना जहाँ पठार। शुद्ध शुद्ध बोला करो। हाँ तो कहे दे मालिक। चल। महाराज जी, हमसे कौन सी खता हो गई? अरे हम ये जानना चाहते हैं कि इस बियाबान जंगल में तुम अकेली और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी क्या कर रही थी? यहाँ पर कोई दूर तक कोई मकान और कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। तुम यहाँ पर ये जंगलों में कैसे वास कर रही हो? महाराज जी, जब आप पूछ रहे हैं, मेरी बात सुनो। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम? और कौन तुम्हारे और माता पिता है और कहाँ तुम्हारा धाम? तुम्हारा धाम कहाँ को तुम ये जाए रही हो? कहाँ तुम्हारा धाम कहाँ को तुम ये जाए रही हो? अरे पुत्र मिसाल चुपे नौजवान से मेहरबान बन, बिल्कुल दिखलाए रही हो। और जो की झरोखन में झोंकी झोंके क्या कर रही हो? महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ रहती हो, क्या नाम है आपका? तो ठीक है महाराज जी, सुनिए। हाँ बतलाइए। और ऐसा सहेरे पे रहने वाली ये हमारा
पिता मालूम नहीं, सत्या मेरे जानी तुम उड़ीसा शहर की रहने वाली हो? जी हाँ, ये उड़ीसा जंगल में मैं रहती हूँ। सत्या मेरा नाम है, महत पिता का मालूम नहीं है महाराज बाप जी। पिता का पता ही नहीं, जी नहीं महाराज। और नाम तुम्हारा सत्या है? जी हाँ। अरे वाह, आज हमें अपनी रानी पद्मा की बात याद आ रही है। लाख मना करने पर उन्होंने हमें उकसाया कि महाराज आप दूसरी शादी कर लें, और इस लड़की का कोई आगे पीछे नहीं है, क्यों ना हम इसी को अपनी पत्नी बना लें। इससे बात करनी चाहिए, आखिर ये चाहती क्या है? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं महाराज जी? बोलिए, हमसे कौन सी खता हो गई? देखिए महाराज जी, हमें वक्त बहुत कम है, हमें जाने दीजिए, क्योंकि इस जंगल में मैं लकड़ी काटती हूँ सुखी, और गांव में जाके बेचती हूँ। लेकिन ये अब सब कुछ तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। क्यों महाराज जी? मेरी बात सुनो, कहिए, अगर क्या मंजूर है तो हाँ, नहीं मंजूर है तो ना। कहिए तो तुम्हें महाराज। उत्तर देना है हमें। अगर महाराज अब जो कुछ कहना है अब साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहिए? सुनो, बोलिए। और सत्य एक बात कहो, ये सत्य एक बात कहो, क्या मान कहे किया तो क्या बुरा हमारे तुम महाराज जी, आप जो कुछ कहना चाहते हो, अगर एक बार हमें गाली आप दे देंगे तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, कहिए महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनो, बोलिए। और सत्या चमन कली की तरह तुम लाजवाब हो, कली की तरह और तुम लाजवाब हो, और जैसे कोई बोतल की तुम की शराब हो, जैसे और आंखों से इन आंखों को देखा और मैं दीवाना हो गया। सुन रही हो कि आंखों से इन आंखों को देखा और मैं दीवाना हो गया, और दिल में हजारों प्रश्न के वक्त में ही जवाब सोच लो, एक ही नजर में तुम हमारे मन को आप क्या कह रहे और महाराज जो आप क्या
ऐसी बातें न तुमको कहना ही चाहते। चाहते हो महाराज? काम है इस जंगल में। अरे हम तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं? तुम जो हो सो ठीक हो, जो तुम्हारा पेशा है वो भी ठीक था, किसी तरह से तो अपना निवारण करना ही था ना महाराज। लेकिन तुम्हारे राज दरबार में महारानी होगी और मैं एक ही उड़ीसा जंगल में मैं रहती हूँ, इधर उधर सूखी लकड़ियां बेच के अपना पेट पूजन करती हूँ। आप अपनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें ये अब सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो। कहिए महाराज। तुम किससे मिलने जा रही हो? उड़ीसा के चक्रवर्ती सम्राट उदयभान सिंह से। मेरी बात सुनो। कहिए महाराज। और बेला बन के तुम मेरे चमन में खिलोगे, बेला बन के तुम मेरे चमन में खिलोगे सत्या। और ये बेला बन के तुम मेरे चमन में खिलोगे, तुम्हें की बहती हुई नदियां हो किसी समंदर से मिलो। तो हाँ करो और नहीं तो ना मैं चलता बनूं। महाराज जी अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो पहला मेरा एक प्रश्न है, आप त्रिवाचा दीजिए 3 बार कि अगर मैं जो बात कहूंगी उसे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तुम हमारे मन को भा गई हो और हमें अति सुंदर लगती हो, इसलिए आपने कहा तो मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ, मैं गंगा मैया की कसम खा करके कहता हूँ कि जो आप कहेंगी मैं उसे करूंगा करूंगा। महाराज जी जो मेरे कोख से पहला संतान होगा उसे आप अपने हाथों से राज तिलक करेंगे, और यानी जो आपकी पहली औलाद होगी जी हाँ उसका हम राज तिलक करेंगे। जी हाँ महाराज। पागल हो गई हो क्या? क्यों? अरे हम अपने बेटे का राज तिलक नहीं करेंगे तो क्या दूसरे के लड़के का राज तिलक कर देंगे? महाराज जी वो बात तो ठीक है, मुला पहला कहना ठीक रहता है। हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है। और महाराज दूसरी बात है ये कि अगर वक्त आएगा तो जो बात कहूंगी, यानी 2 वचन आपने कहे थे कि मैं मांगूंगी और मांग लिया कि एक वचन में जो औलाद होगी उसका आप राज तिलक करेंगे। और दूसरी बात उधार है। जी हाँ। वक्त आने पर बताओगी? जी हाँ महाराज। जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज जी अब आपके साथ में जो सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ में प्यार करो, तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो। हम तुम्हारा आशय समझ गए। मुहावरों में क्या कहा गया? कहिए महाराज। आप पछता रही हैं। कहावत में मुहावरों में कहा गया है। क्या कहा गया? कि छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली। सही कहते महाराज। छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। और लेकिन तुम इसकी चिंता ना करो, अगर हम राजा भोज है तो तुम हमारी महारानी बन करके राज करोगी। महाराज जी अगर आप ये बात कहे हैं तो मेरी बात सुन लीजिए। आपने हमारी जिंदगी को आपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते हैं,
और इस खुशी में आप जो कुछ कहना है कह डालिए। इधर आओ फिर। देखो हम आपसे एक बात कहने जा रहे हैं। हम अपनी तुम्हें अर्धांगिनी बनाएंगे और अरे तुम्हारी समझ में अभी तक क्या आया? महाराज जी आपने यहाँ शादी करेंगे कि अपने घर पर? ये बात है, यही तो कह रही हूँ मैं। और चलो हमारी बड़ी रानी महारानी पद्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है और उन्हीं के कहने से ये सब ऐसा हुआ है। महाराज जी तुम्हारी महारानी गुस्सा आएगी नहीं? कुछ नहीं कहेगी वो। इधर आओ। चिंता क्यों कर रही हो मेरी जान? बेशक तुम चलते चलते क्योंकि हमारा इंतजार कर रही है और बेशक तुम और मेरे मोहब्बत हो आए, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। बात न पड़ जाए। आइएगा दोस्तों। भैया यही तो कहा बता राजा महाराजा कहा 5-5 6-6 मेहरुआ कर रहे हम पंचे अगर याग तो दूसर ले आई तो आफत ही है। यही तो कहा बदरे का उछल कूद राजन के थाला अब ज्ञानी ज्ञानी बात कहा भगवान खातुन आल्हा। इसी बात पे कहते हैं अरे अलीगंज कहीं बनी तमाकू और सदर के पास दोस्तों इधर कहानी पे ध्यान देने की बात है। इधर महारानी पद्मा राजमहलों में बैठी होती हैं, इधर वही सेनापति क्या खबर पहुंचाता है। दोस्तों कहानी पे ध्यान देने की बात है। धन्यवाद। जय हो द्वारपाल। मैं आराम करना चाहती हूँ और तुम गेट पे ड्यूटी देना। आइएगा दोस्तों। उधर राजमाता बैठी होती है राजभवन में और उधर से महामंत्री पहुंचते हैं और क्या वार्ता होती है आप लोग जरा गौर फरमाइए। महामंत्री की जय। दूसरा द्वारपाल तारपाल ये बताइए राजमाता दरबार में है या नहीं? बहुत अच्छी बात। राजमाता महाराज का आगमन हो रहा है नई महारानी के साथ। और ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैने शराब के प्याले जब जाने के तो है मर जाए
आशिकों की कराएंगे गुलामी ओ जब जहां देंगे मरे मरे जाए द्वारपाल मालिक की जय हो। जय हो जय हो। मालिक तो इनका चीने नहीं पावा, कबो देखा नहीं अपनी राज्य में। अभी सब कुछ आज आप समझ जाएंगे ये कौन है और क्या होने वाली है। अच्छा, कौन है, क्या होने वाली है? हाँ, सेनापति करण सिंह और मंत्री रणधीर सिंह। कहिए महाराज। महारानी है कि नहीं? क्यों नहीं, महाराज माता दरबार में विराजमान है। खबर करो, महाराज शिकार खेल करके वापस आ गए। महाराज, महारानी का सब जानकारी है, हमने संदेशा बता दिया था। जिया आराम करो और हम उनसे मिलते हैं। अब मालिक हम कौन मालिक? मालिक क्या बात है? मालिक तो हम कह रहन, मालिक तो हम कह रहन गुस्साए ना मालिक। क्या कहना चाहते हो? हम कहते रहे मालिक 15-20 साल तो नौकरी करे थे, हम तुम्हारे घर का दाना खाए थे, हमारा मन हुमसत। हुमस रहा है। हाँ मालिक, हम देख करके तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। कह रहन मालिक ना कहो नीचे मिले, कहो आईलिन बैली बताओ। अरे नहीं, अच्छी लड़की से शादी तुम्हारी करवाएंगे। अब का नीचे मेहरबान रही है ना हमारे।